2025 सांसारिक मोह त्याग वैराग्य की राह 1500 गृहस्थ बने नागा सन्यासी। क्या होती है इसकी प्रक्रिया? महाकुंभ नगर में शनिवार को 1500 गृहस्थ और युवा सांसारिक मोह माया छोड़कर वैराग्य के रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने त्रिवेणी तट पर पिंडदान किया और नागा सन्यासी बन गए। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा ने उन्हें दीक्षित किया और अब वे सनातन धर्म की रक्षा, वैदिक परंपरा के संरक्षण और जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। ये प्रक्रिया अखाड़े के 4 मढ़ियाएं गिरिपुरी, सरस्वती और भारती की देखरेख में हुई। त्रिवेणी घाट पर नागा संत बनने के लिए पूजा करते जूना अखाड़े के नागा शरद मालवीय। जूना अखाड़ा में 4 मढ़ियों में बनाए गए नागा सन्यासी। 19 जनवरी को महिलाओं को दी जाएगी नागा की दीक्षा। जागरण संवाददाता, महाकुंभ नगर। त्रिवेणी तट पर शनिवार को 1500 गृहस्थ व युवा सांसारिक मोह माया छोड़ वैराग्य के रास्ते पर चल पड़े। माता पिता सहित अपनी 7 पीढ़ियों का पिंडदान कर उन्होंने नागाओं के रहस्यलोक में प्रवेश किया। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा ने हर हर महादेव के उद्घोष के बीच पूरी प्रक्रिया अपनाकर उन्हें दीक्षित किया। अब इनका घर परिवार से नाता पूरी तरह समाप्त हो गया है। 24 और 27 जनवरी को भी बनाए जाएंगे सन्यासी। सभी जीवन भर सनातन धर्म की रक्षा, वैदिक परंपरा के संरक्षण, जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। नागा बनाने का क्रम अभी जारी रहेगा। 19 जनवरी को महिलाओं को नागा बनाने की दीक्षा दी जाएगी। इसके बाद पुरुषों को 24 और 27 जनवरी को पुनः नागा सन्यासी बनाया। महाकुंभ में शैव अखाड़े जूना, निरंजनी, महानिर्वाणी, अटल, आनंद और आवाहन नागा सन्यासी बनाते हैं। शनिवार की सुबह गंगा के त्रिवेणी घाट पर अखाड़े के 4 मढ़ियाएं गिरी, पुरी, सरस्वती और भारती के नागा सन्यासी बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। रमता पंच के श्रीमहंत निरंजन भारती, रामचंद्र गिरी, मोहन गिरी और दूधपुरी की देखरेख में सबका मुंडन कराया गया। इसके बाद गंगा में मंत्रोच्चार के बीच 108 बार डुबकी लगवाई गई। फिर गंगा पूजन करके पिंडदान की प्रक्रिया आरंभ हुई। सांसारिक रूप से मृत होने की घोषणा। सर्वप्रथम सबका मुंडन हुआ। इसके बाद गंगा स्नान करके उन्होंने पिंडदान किया। फिर अपना भी पिंडदान कर उन्होंने स्वयं को सांसारिक रूप से मृत होने की घोषणा कर दी। चारों मढ़ियों में प्रथम चरण में 1500 लोगों को नागा सन्यासी बनाया गया। भगवान शिव के दिगंबर भक्त नागा सन्यासी महाकुंभ में सबका ध्यान अपनी तरह खींचते हैं। यही वजह है शायद कि महाकुंभ में सबसे अधिक जनास्था का सैलाब जूना अखाड़े के शिविर में दिखता है। ये होती है प्रक्रिया। नागा सन्यासी बनने वाले व्यक्ति को 3 से 6 वर्ष तक परीक्षा देनी पड़ती है। कड़े अनुशासन में रखा जाता है। उन्हें त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य के रूप में खरा उतरना पड़ता है। घर परिवार से दूर रहना होता है। पूरी परीक्षा में खरा उतरता है तो उसे उसका मुंडन करके पिंडदान कराया जाता है। नागा बनने वाले व्यक्ति का नया नाम रखा जाता है और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती है। उन्हें तंग तोड़ यानी लिंग भंग प्रक्रिया से गुजरना होता है, जो कि गुप्त ढंग से की जाती है। सांसारिक मोह माया से मुक्त करने के लिए हवन। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय मंत्री श्रीमहंत चैतन्यपुरी ने बताया कि जूना अखाड़ा में अभी 5.3 लाख से अधिक नागा सन्यासी हैं। पंचों ने उन्हें सनातन धर्म का मर्म, अखाड़े की कार्यप्रणाली, निष्ठा और नियम के बारे में बताया। उसका पालन करने का संकल्प दिलाया। रात में सबका विजया हवन कराया गया। सांसारिक मोह माया से मुक्त करने के लिए ये हवन कराया जाता है। अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमहंत नारायण गिरी ने बताया कि संन्यास लेने वालों ने एक दिन पहले अन्न त्याग दिया था। जल व एक समय फल का सेवन किया। गंगा घाट पर सुरक्षा की जिम्मेदारी अखाड़े की चारों मढ़ियाएं के कोतवालों ने निभाए। हर मढ़ी के 5-5 कोतवाल सुरक्षा में लगे रहे। जहां अनुष्ठान चल रहा था उसके पास जाने की अनुमति किसी को नहीं दी गई। 29 जनवरी को मिलेगा मंत्र। नागा बनने वालों को महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर दिगंबर गायत्री मंत्र दिया जाएगा। अखाड़े की धर्मध्वजा के नीचे आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी सबको दिगंबर गायत्री मंत्र देंगे। इसके बाद उन्हें अमृत स्नान में शामिल किया जाएगा। इसके साथ सभी अखाड़े से पूर्ण रूप से जुड़ जाएंगे। में विदेशी श्रद्धालु स्विट्जरलैंड के नवीन दास कृष्ण भक्ति में लीन, हर हर गंगे कहते हैं जर्मनी के दांते। श्री निरंजनी अखाड़ा में बनाए 5 महामंडलेश्वर। अखाड़ा के शिविर में विधि विधान से हुआ पट्टाभिषेक।